पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक आता है? तो आपको ध्यान दीजिए, पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक है? अपादान कारक। सभी विद्यार्थी वो जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं इस बार 2024 की, आज मैं उनके लिए लाया हूं यहाँ पर एक विशेष वीडियो जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हमेशा हिंदी के पेपर में 10th क्लास और 12th क्लास में कंपलसरी रूप से ये शब्द पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रश्न का बदलाव हो सकता है, प्रश्न को बदल कर दिया जा सकता है, लेकिन आपका एक प्रश्न जरूर यहाँ आता है, अवश्य आता है बोर्ड में। यूपी बोर्ड 10th क्लास और 12th क्लास वाले इसे जरूर ध्यान से देखें। मैं 100% कहता हूँ कि आपके लिए जो भी प्रश्न मैं यहाँ ला रहा हूँ वो बोर्ड परीक्षा के आधारित प्रश्न ही ला रहा हूँ, जो हमेशा आते रहते हैं। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न देखिए, आज की बात करें हम तो आज हमने यहाँ पर दिया, हमारा जो टॉपिक है वो है विभक्ति व कारक आधारित प्रश्न व उत्तर। हमने यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 7 प्रश्न दिए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीरियल वाइज हमने यहाँ पर लिखा है, जिससे कि आपको याद करना भी आसान हो जाए। तो सबसे पहली बात करें, हमारा प्रश्न है पहला, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो मैं आपको बता दूं, कर्ता कारक, कर्ता कौन होता है? जो काम करने वाला होता है, पहला व्यक्ति, जिसे हम कहते हैं अपने विषय में सब्जेक्ट अंग्रेजी में, यानी नाउन प्रोनाउन। तो सबसे पहली बात करते हैं, कर्ता कारक जो आएगा वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में आएगा। प्रथमा, आपको विभक्ति का नाम याद रखना है, प्रथमा विभक्ति में आएगा, प्रथमा विभक्ति में। जी हाँ, इसका आंसर हुआ। दूसरा हमारा आता है कर्म कारक, यह आएगा आपका द्वितीया विभक्ति में, द्वितीया विभक्ति। आपको ये याद रखना, इसे विशेष रूप से आप याद करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आपके विषय के लिए। हमेशा जब तक आप जो है हिंदी का प्रश्न पत्र देते रहेंगे, तब तक आपको ये परीक्षा के हिसाब से आपको काम आएगा। तीसरा हमारा है करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहां पर ऑप्शन है प्रथमा, द्वितीया और अब की बार आएगा तृतीया। ये आया तृतीय विभक्ति। जी हाँ, तृतीय विभक्ति। आप लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि विभक्ति कौन सी आई है। आगे देखिए आप, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है? जैसा तृतीया है तो यहां पर होगी चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। जी हाँ, चतुर्थी विभक्ति। इसी तरह से हमारी पांचवा प्रश्न है, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होगी? तो ये अपादान शब्द जो आता है वो आता है पंचमी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति। प्रश्न का ध्यान रखेंगे विशेष रूप से, ध्यान से, जब तक वीडियो अंत ना हो जाए तब तक आप इन प्रश्नों को पढ़ें जरूर। आगे देखिए प्रश्न 6, संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहां आएगा आपका षष्ठी विभक्ति, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति। जी हाँ, विभक्ति लिखना आवश्यक है या नहीं ये कोई जरूरी नहीं है, आपको बस याद रखना कि षष्ठी है ये, 6ठे नंबर की। अब आया 7वां प्रश्न हमारा, तो अधिकरण, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? यह आपका आएगा सप्तमी विभक्ति। जी हाँ, सप्तमी विभक्ति। ये आपका विशेष रूप से 7वें प्रश्न के उत्तर आपके मिल चुके हैं यहाँ पर। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ कितना आसान है। अगर आपको इसको याद करना है यदि, तो यहां से मैंने प्रथम से शुरू करा, हमारी विभक्ति यहाँ पर हमने 7 विभक्ति आपको यहाँ पर दिखाई हैं जो लिखी गई हैं। बस आपको एक तरीका है याद करने का, जो मैं आपको देने जा रहा हूं, आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, मेरे साथ में फॉलो करेंगे। आप कैसे पढ़ेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से यानी द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में और पर। यानी आपको इस तरह से इसको याद रखना। विभक्ति हमारी पहली विभक्ति कर्ता, कर्म, करण, इस तरह से आपको सीरियल से मैंने 7 विभक्ति यहाँ पर लिखी है। आपको इसको याद करना है। कैसे? एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बताता हूं। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर। हमने ये वीडियो आपको दी है, जो प्रश्न मैंने आपको यहाँ दिए हैं, इसमें वो विभक्ति देकर के, शब्द देकर के भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और इस तरह से कारक देकर के पूछा जाता है कारक कौन सी विभक्ति में आते हैं। या ये पूछा जा सकता है प्रश्न में कि पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक आता है। तो आपको ध्यान दीजिए, पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक है? अपादान कारक।
इस तरह से चतुर्थी विभक्ति में कौन सा है? संप्रदान कारक। ये प्रश्न को दोनों तरीके से दिया जाता है बोर्ड परीक्षा में, तो इसके लिए आप इसे विशेष रूप से तैयार करें। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि अगर आप ये वीडियो इस तरह से याद करेंगे तो मैं समझता हूं इसके लिए आसानी होगी। आपको इस वीडियो में मेरी आपको कमेंट करना है, फॉलो करना है, आपको सब्सक्राइब जरूर करें, हमें इससे उत्साह मिलता है। आप सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, आपके लिए हमने ये सेवा फ्री दी है। और जितना देखें वीडियो पूरी देखें, अंत तक देखें, अंत तक देखने से आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो मेरे प्रश्न का उत्तर बोर्ड परीक्षा में देखें कि हाँ सर ने जो पढ़ाया वो आया नहीं। कल से हम अपनी वीडियो में एक कॉल करने जा रहे हैं कि हम प्रत्येक विषय का 10th का और 12th का पहले हम अपनी लैंग्वेज के हिसाब से हमारे संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश का ये 3 प्रश्न जो पत्र जो हम 10th क्लास और इंटर क्लास के लिए हम देने जा रहे हैं। कल से हमारा जो प्रश्न पत्र आएगा दूसरा, वो एक विषय का एक प्रश्न पत्र पूरा आएगा। किस तरह के टॉपिक पढ़ते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं, मैं आपको बोर्ड की परीक्षा से पहले आपको प्रत्येक विषय के 2 प्रश्न पत्र दूंगा। मैं उम्मीद आशा करता हूं कि आप उन प्रश्नों से लाभ उठाएंगे और बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे।